ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदित्मना तद्दुर्यः क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सर्वता शिव सुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, प्रत्येक प्राणी संसार में आता है। आने के तीन कारण होते हैं। पहला कारण वह कर्म को भोगने के लिए आता है। दूसरा कारण कर्म बंद करने के लिए आता है। और हमारे जैसे लोग कर्मों का नाश करने के लिए आते हैं। तीन लोग आते हैं। एक कर्म बंद करता है, एक कर्मों का फल भोगता है, और एक कर्मों का नाश करके निर्वाण की यात्रा करता है। हम सब इस दुनिया में आए हैं। आचार्य कुंद कुंद भगवान समय सार में कहते हैं दुनिया एक नाटक है। ये जमाना, ये दुनिया एक नाटक है। हम सब कलाकार हैं। ये वाला नहीं, हम सब कलाकार हैं। अपना अपना रोल अदा करेंगे और जिसका जितना रोल है वह अदा करेगा। एक एक का रोल समाप्त होते जाएगा और एक दिन इस रंगमंच पर दी एंड लिखा आ जाएगा। सब अपनी अपनी कलाएं प्रदर्शित कर रहे हैं। अब सोचना है हमें कि हमें विलन का रोल अदा करना है या हीरो का रोल अदा करना है। दो तरह के कलाकार होते हैं, एक खलनायक होते हैं और एक नायक होते हैं। हम तो ना खलनायक हैं ना नायक हैं, हम तो मूल नायक हैं। मूल नायक के लिए ऐसी मरी मरी तालियां, खलनायक के लिए और जोर से हो जाएगा। अभी बल्लू ने कहा मैं 700 किलोमीटर दूर से आया हूं, गाड़ी में आया है। मैं 900 किलोमीटर पैदल आया हूं। लेट हो गया। तू लेट आया है तो हम लेट आएंगे। समझ गए क्या? नहीं जाने क्या हो गया इस पागल को। कल हसमुख जी आए, बोले मैं प्रतिनिधि हूं। आज ये आए हम प्रतिनिधि हैं। वो निधि कहाँ है जो हम छोड़ के आए? प्रतिनिधि तो सब बन के आ गए। निधियां चाहिए मुझे। प्रतिनिधि चेयर पे है, निधि सब नीचे बैठी हुई है। विचार करना है आपको। एक दिन हमने परछाई से पूछा कि बताओ तुम मेरे साथ क्यों चलते हो। एक दिन हमने परछाई से पूछा कि बताओ तुम मेरे साथ क्यों चलती हो। परछाई ने बड़े अदब से उत्तर दिया, मेरे सिवा तुम्हारा है भी कौन जिसके मैं साथ चलूं या तुम्हारे जो साथ। अपनी परछाई के अलावा अपना कुछ नहीं है। ना धन है, ना दौलत है, ना रुपया है, ना पैसा है। जोड़कर कितने भी रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ। आदमी जब जाएगा तो कुछ भी लेकर के नहीं जाता है। लोग कहते हैं कि आदमी जब संसार में आता है, अरे खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है।
लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि आदमी खाली हाथ नहीं आता है, आदमी लेकर तो बहुत कुछ आता है लेकिन जाता है तो खाली हाथ लौट करके जाता है। एक बात याद रखना, जब तुम इस संसार में, जब उस धरती पर तुम आए थे, रुपया पैसा नहीं लाए थे, धन दौलत नहीं लाए थे, इज्जत शोहरत नहीं लाए थे, लेकिन एक चीज तो हर आदमी लेकर आता है। जब भी आदमी धरती पर आता है तो शरीर को साथ लेकर आता है, लेकिन जाता है तो नादान शरीर भी छोड़कर दुनिया से विदा हो जाया करता है। कुछ लाओ या ना लाओ, इस शरीर लेकर के तो आदमी जरूर आता है धरती। हम शरीर लेकर आए हैं, जाएंगे, इसे भी यहीं पर छोड़ करके जोड़ कर रख लो, चाहे कितने भी हीरे मोती, मगर ये याद रखना, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। ध्यान रखना, सोचे, एक फूंक मारो तो दीपक बुझ जाता है। अभी दीप प्रज्वलन हुआ, एक हवा के झोंके में दिया बुझ जाता है। एक फूंक मारो तो दीपक बुझ जाता है। हवा का छोटा सा झोंका आ जाए तो जीवन दीपक का नष्ट हो जाया करता है। एक होता है दीपक और एक होती है अगरबत्ती। ध्यान रखना, फूंक मारकर दिए को बुझा सकते हो, लेकिन फूंक मारकर अगरबत्ती को नहीं बुझा सकते हो। और कहते हैं कि अगरबत्ती को जितनी फूंक मारो, जितनी फूंक मारोगे, अगरबत्ती और जलती जाती है, महकती जाया करती है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, धन दौलत जो कमाया है वह दिए की तरह होता है, और चरित्र जो कमाया है वह अगरबत्ती की तरह हुआ करता है। दिया बुझ सकता है, अगरबत्ती कभी बुझा, आंधी तूफान भी आ जाए, अगरबत्ती नहीं बुझा करती है। और एक बात याद रखना, दिया बुझ जाए तो अपने पीछे अंधेरा छोड़ करके जाता है, और अगरबत्ती बुझ जाए तो अपने पीछे महक छोड़ करके जाती है, सुगंध छोड़ करके जाती है, और सदियों सारी दुनिया उस सुगंध से महकते रहती। चारित्र अगरबत्ती की तरह होता है, और धन दौलत दिए की तरह हुआ कर। क्या संभाल रहे हैं हम? महक संभाल रहे हैं या चहक संभाल रहे हैं? एक होती है चर्चा और एक होता है चरित्र। चर्चा चहकती है, चरित्र महकता है। महक स्थायी हुआ करती है। आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण चीज यदि है तो रुपया पैसा महत्वपूर्ण नहीं मेरे भाई। रुपया पैसा तो वेश्या के पास भी हुआ करता है, वो भी दौलत कमा लिया करती है। धन दौलत तो लोग गलत रास्तों से भी कमा लिया करते हैं। असली कमाई यदि जीवन की कुछ होती है तो चारित्र जीवन की असली कमाई हुआ करती है। आदमी का चरित्र, आदमी का आचरण, ये जीवन की असली कमाई होती है। मान्यवर, चरित्र की दौलत कमाओ। दुर्भाग्य है हमारे देश का, हमने धन कमाने की चाहत पैदा की, आने वाली पीढ़ी भी धन कमाने के लिए सोचने लगी। दुर्भाग्य हमारे देश का कि हमने चरित्रवानों का उतना सम्मान नहीं किया जितना धन वालों का सम्मान किया है। काश चरित्रवानों का सम्मान होता तो सारी पीढ़ी में चरित्रवान बनने की होड़ लग गई होती। लेकिन जब धनवान का सम्मान होता है तो हर व्यक्ति सोचता है कि मैं भी धनवान बन जाऊं, मेरा भी सम्मान होगा, मैं भी बहुत पैसा कमाऊं, फिर चाहे वो रास्ते गलत हो या सही हो, इससे युवा को फिर कोई मतलब नहीं। पैसा ही सब कुछ। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा धन गया फिर वापिस आ जाएगा, मकान गया लौट कर वापिस आ जाएगा, इज्जत गई तो दोबारा लौट करके वापिस नहीं आती है। पूरी जिंदगी खपा लो। एक बात याद रखना बांसवाड़ा वालों, आंख से गिरा आंसू और नजरों से गिरा व्यक्ति लाख कोशिश करे जिंदगी में फिर उठता नहीं है। एक बार यदि कोई नजरों से गिर जाए, एक बार यदि आंख से आंसू गिर जाए, फिर लाख प्रयास करना, गिरा हुआ आंसू दोबारा फिर आंखों में वापिस नहीं जाता। और एक बात याद रखना, आंखों से गिरा आंसू तो फिर भी आई ड्रॉप से वापस डाल सकते हो, लेकिन नजरों से गिरा व्यक्ति के लिए कोई यंत्र नहीं हुआ करता है। एक बार व्यक्ति यदि नजरों से गिर जाए, श्री राम ने इतना ही कहा था, रामायण को पढ़िए, राम से कहा कि भगवान राम
दुनिया में किसी से डरते हैं या नहीं डरते हैं? आपने रावण का वध कर दिया, आपने आसुरी शक्तियों का वध कर दिया, नराधम को पार लगा दिया। बताइए प्रभु, क्या आप दुनिया में किसी से डरते हैं? तो श्री राम ने एक ही चीज कहा था, ये राम किसी शक्ति से नहीं डरता है, ये राम किसी ताकत से नहीं डरा करता है, ये राम किसी दौलत से नहीं डरा करते हैं। यदि राम दुनिया में किसी से डरते हैं तो राम केवल बदनामी से डरते हैं, और राम किसी से डरते हैं तो राम लोकोपवाद से डरा करते हैं। और किसी चीज से राम, महापुरुष किससे डरते हैं? बदनामी से, दौलत से कोई नहीं डरा करता है। ध्यान रखना, एक बार बदनामी हो गई, एक बार कलंक का टीका लग गया, दोबारा वो टीका मिटाने में पूरी जिंदगी कम पड़ जाया करती है। मान्यवर, किसी व्यक्ति के प्रति एक बार यदि जो धारणा बन गई, फिर वह व्यक्ति जिंदगी भर भी मेहनत कर ले, उस धारणा को बदलना बहुत मुश्किल का काम हो। इसलिए आपसे निवेदन है, नजरों में रहो, नजरों में उठ के रहो, गिर के मत रहो। क्या कमाया तुमने? क्या अर्जित किया? 10 साल बाद में आया हूं। अभी कहा ना कि मैं ज्ञान गंगा बहाने नहीं सुधारने आया हूं। तुम्हें सुधारूं, बहुत मुश्किल का काम भाई। तुम्हें कोई नहीं सुधार सकता है। कुलक साहब की क्या हिम्मत की तुम्हें सुधार दे। ध्यान रखना, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन होता है जीवन को रूपांतरित करना। सुनना बहुत आसान है, ताली बजाना बहुत आसान है, जीवन को बदलना, यहाँ तो कुछ नहीं बदला महावीर भाई, धर्मशाला भी नहीं बदली, जैसी है वैसे ही है, यहाँ कुछ बदला नहीं है। महावीर जी जैसे थे वैसे ही है। मैं तो समझ रहा था कि इतने बड़े बड़े चातुर्मास मेरे पास 10 साल से हो रहे हैं, तो ज्यादा नहीं तो छुल्लक उल्लक तो बन ही जाएंगे। वो क्या करे वो छुल्लक सेनापति, कह अपन तो भट्टारक बनेंगे, वो भी हाउसिंग बोर्ड के। नहीं अभी बनो तो मैं धर्मशाला तुम्हारे नाम करा दूंगा। मैंने सोचा कि कुछ तो बदला होगा, नहीं बाबा, छुल्लक कोई नहीं बना, गुल्लक बड़ी हो गई है। ध्यान रखना, निरंतर पैसा 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 जरूरी है जीने के लिए, वो भी जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी आदमी का चरित्र हुआ करता है। रास्ते से निकल रहा था, एक बगीचा पड़ा, फूल मुस्कुरा रहा था, खिल रहा था, गुलाब का था, बड़े आनंद से खुशबू बिखेर रहा था, इठला रहा था अपने डाली पर। उस फूल से हमने पूछा, सुबह खिले हो शाम मुरझा जाओगे, झड़ जाओगे। ए फूल भाई जरा इतना तो बता, तेरे जीवन का सार क्या हुआ करता है? उस फूल ने कहा, मुनिश्री मैं ज्यादा तो नहीं जानता हूं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि मेरी जिंदगी का सार तो कुछ भी नहीं है। सुबह खिलता हूं, शाम बिखर जाता हूं, लेकिन फिर भी आपने पूछा है, चिंतन का प्रश्न है, तो चिंतन का उत्तर देता हूं कि मेरी जिंदगी का सार ना ये रंग हुआ करता है, मेरी जिंदगी का सार ना ये रूप हुआ करता है, और मेरी जिंदगी का सार ना ये बगीचा होता है। मेरी जिंदगी का सार यदि कोई होता है तो मेरी जिंदगी का सार इत्र हुआ करता है। मैं बिखर जाता हूं लेकिन खुशबू बिखेरते रहता हूं, जाने के बाद भी सारी दुनिया को अपनी सुगंध से महकाते रहता हूं। मेरी जिंदगी का सार इत्र है। उसने कहा कि महाराज जरा एक बात बताओगे? मैंने कहा पूछो। बोले उत्तर दोगे? मैंने कहा जरूर दूंगा। बोले मेरी जिंदगी का सार इत्र है, आपकी जिंदगी का सार क्या है? इस मानव की जिंदगी का सार क्या है? मैंने कहा मानव जी की जिंदगी का भी बहुत सार हुआ करता है। बोले क्या सार है? मैंने कहा फूल यदि तेरे जिंदगी का सार इत्र है तो आदमी की जिंदगी का सार उसका चरित्र हुआ करता है। चरित्र भी तेरी खुशबू की तरह आज भगवान महावीर का चरित्र 2600 वर्ष के बाद भी महक रहा है। महक नहीं रहा है, हम जैसे कई जैसे चरित्रों का निर्माण भी कर रहा। भगवान महावीर जयंती, लोगों ने कहा महाराज बांसवाड़ा आने का उद्देश्य क्या है? मैंने कहा महावीर बोहरा और महावीर जयंती, बस दो ही, ज्यादा नहीं। बाकी तुम्हारा तुम लोग कुछ नहीं करोगे,
जो दीक्षा से पहले ही हमारे बाजू में बैठ रहा है उससे कोई उम्मीद रखी जा सकती है? मैं तो चाह रहा हूं, बोले महाराज आप आचार्य बन गए। अरे आचार्य गुरु ने बना दिया, आचार्य की गरिमा तो तुम बनाओगे ना। दीक्षा लोगे जब तो मैं आचार्य हूं, नहीं तो काहे का आचार्य। एक आध को तो ले जाने का मन है। लोकेश, पूरी समाज की इच्छा है तुम बन जाओ। अच्छा, अभी नहीं, अभी आशा जगी है कि कोई आशा मिलेगी। मालूम है निराशा ही मिलना है। विचार करिए, सोचना है आपको, आदमी की जिंदगी का सार उसका चरित्र हुआ करता है। चरित्र जीवन की बहुत बड़ी संपदा है। आने वाली पीढ़ी को कुछ सौंपो या ना सौंपो, चरित्र सौंपो। महावीर जयंती आ रही है, मैं आगाज कर रहा हूं पूरे बांसवाड़ा का, पूरे बागड़ का। ऐसी महावीर जयंती इस बार की होना चाहिए कि केवल महावीर की जय जयकार नहीं, महावीर का आचरण भी हमारे जीवन में उतरना चाहिए। महावीर जैसा जीवन, महावीर जैसा समत्व, महावीर जैसा त्याग, महावीर जैसा आचरण, महावीर के वो संदेश हमारे जीवन में जरूर आना चाहिए। जुलूस तो हर बार निकला करते हैं, शोभा यात्रा हर बार निकला करती है। इस बार तो कुछ जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो महावीर को श्रीफल चढ़ाता है वो महावीर का भक्त होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो महावीर की याद में दीप जलाएगा वो महावीर का भक्त हो जाएगा। मैं तो कहता हूं जो जियो और जीने दो का संदेश दीवारों पर नहीं जिंदगी में लिख करके जाएगा वो महावीर का भक्त। जियो और जीने दो।